हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम डिटेल से डिस्कस करेंगे वो सारे स्कैम्स जो आप फेस कर सकते हैं जब आप किसी भी अब्रॉड कंट्री की तरफ मूव करते हैं, या स्पेसिफ़िकली जनरल हम बात करेंगे ऑल कंट्रीज़ की, बट स्पेसिफ़िकली हम बात करेंगे यूएई की। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, वीज़ा प्रोसेस के स्टार्ट होने से हम इन स्कैम्स को काउंट करते हैं। जो सबसे पहला जो स्कैम है जो कि आप फेस कर सकते हैं, वो ये है कि जब आप अपना विज़िट वीज़ा या कोई भी वीज़ा जब लगवाने लगते हैं, तो जिस कंपनी से या जिस ट्रैवलिंग कंपनी से या किसी एजेंट से, प्राइवेट एजेंट से जब आप अपना वीज़ा लगवाते हैं, तो वहीं से जो आप कह लें कि रिस्क है वो स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, मोस्ट ऑफ द जो प्राइवेट एजेंट्स होते हैं वो आपसे पैसे तो ले लेते हैं, बट वो या तो प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन नहीं करते, ठीक है, या फिर वो आपका प्रॉपर वीज़ा फ़ाइल जो है वो सबमिट नहीं करवाते। और सम टाइम इन सम केसेस तो वो लोग, कुछ प्राइवेट एजेंट्स पैसे लेके वो आपके साथ बिल्कुल ही हाथ कर जाते हैं, वो बिल्कुल अप्लाई ही नहीं करते सिरे से। ठीक है, तो ये एक चीज़ हो सकती है। उसके अलावा मैंने कुछ ऐसी कंपनीज़ भी देखी हैं जो कि बहुत ही वैलिड और ट्रस्टेड कंपनीज़ थी, उनके ऑफिसेज़ थे अपनी अपनी सिटी के अंदर, बट क्या होता है कि एक स्पेसिफिक टाइम होता है जिसके बाद वो पैसे अपने जो उनके कस्टमर्स हैं उनके पैसे लेके वो रफू चक्कर हो जाता है। ठीक है, तो इस सारे स्कैम से बचने के लिए मैंने आपको बता दिया, ये फर्स्ट जो आप कह लें कि फ़र्स्ट स्कैम है जिससे आप इनकाउंटर करते हैं। और इसको काउंटर करने का जो तरीका है वो मैं आपको बता देता हूँ। वो सबसे आसान तरीका ये है कि आप अपना वीज़ा ख़ुद अप्लाई करें। कोई मुश्किल नहीं होती, बहुत ही आसान है वीज़ा अप्लाई करना। आप एम्बेसी की वेबसाइट पे जाएं, डॉक्यूमेंट्स देखें, ऑनलाइन फॉर्म होता है वो फिल करवा लें। अगर आप खुद पढ़े लिखे नहीं हैं तो आप अपने किसी पढ़े लिखे दोस्त भाई को कह के वो फॉर्म फिल करवा लें। डॉक्यूमेंट्स आपने खुद प्रिपेयर करने हैं। डॉक्यूमेंट्स प्रिपेयर करने के बाद वो फ़ाइल बनाएं, और जिस तरह जो भी प्रोसेस है उस फाइल को एम्बेसी में सेंड करने का, अगर ख़ुद सेंड करनी है तब, या अगर आपने मतलब वो टीसीएस या बाय पोस्ट या कुरियर के थ्रू जो है वो सबमिट करवानी है, तो उस कुरियर से कांटेक्ट करें, वो वीज़ा फ़ाइल सबमिट करवा देंगे। तो इस तरह आप इस स्कैम से जो है वो बच सकते हैं। इससे आगे चलें तो हम जाते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं स्पेसिफिकली यूएई की बात करूं, तो जब आपका वीज़ा सपोज़ लग जाता है, आप यहाँ पे आ जाते हो, तो उसके बाद जो दूसरा सबसे कॉमन स्कैम है वो जॉब स्कैम है। ठीक है, मिसाल के तौर पे जब आप यहाँ पे आते हो, फॉर एग्ज़ाम्पल विज़िट वीज़ा पे आते हो, या पहले लोग आते थे, तो जब वो जॉब के लिए अप्लाई करते थे, तो क्या होता था कि जो जॉब के प्लेटफॉर्म्स हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे एक डूबीज़ेल का प्लेटफॉर्म है, या इवन कि इंडीड का भी प्लेटफॉर्म है। तो यहाँ पे क्या होता है, कुछ लोग होते हैं, कुछ एजेंट्स होते हैं, कुछ एजेंसीज़ होती हैं जो कि एड्स डाल देती हैं। ठीक है, और वो फेक एड्स होते हैं, वो एजेंसीज़ भी फेक होती हैं। ठीक है, वो रिक्रूटिंग एजेंसी एज इट एज़ नहीं होती, लेकिन ये है कि वो बस एक नाम का, यानी कि एक फ़्रॉड का उनका सिस्टम चल रहा होता है। तो वो क्या करते हैं, जब आप वहाँ पे अप्लाई करते हो, वो आपको एक ईमेल भेजते हैं कि जी आपकी सीवी जो है हमें बड़ी पसंद आई है, सो अभी आपका जो है ना वो इंटरव्यू है, तो आपने इस इंटरव्यू के लिए जो है ना वो फ़लाँ टाइम को, फ़लाँ डेट को यहाँ पे पहुँच जाना है। जब आप उनके ऑफिस पहुँचते हो तो पता चलता है कि यार वो कहते हैं कि ये चीज़ें आपका ये डॉक्यूमेंटेशन, और वो बड़ा आपको ना बड़ा पक्का करते हैं। ठीक है, जैसे कि आपको पता है कि फ्रॉड ये लोग करते हैं। तो वो क्या करते हैं, ये आपके डॉक्यूमेंट्स भी बनाएंगे, दिखाएंगे, ऑफ़र लेटर भी कोई झूठा मूठा दिखाएंगे। वो कहेंगे जी ये आपका प्रोसेस कंप्लीट हो गया है, अब आप ऐसे करें 100-150 दिरहम हमें दे दें, ताकि हमका आपका जो प्रोसेस है ना वो इसको आगे फॉरवर्ड कर सके। तो जब आप 100-150 देंगे, उसके बाद ना वो कंपनी होगी वहाँ पे, ना वो बंदे होंगे, सो आपका गया 100-150। समझ रहे हैं ना बात। तो ये दूसरा बड़ा स्कैम है। तो इससे अवॉइड करने का सबसे अच्छा तरीका ये है कि कोई भी कंपनी, कोई भी एजेंसी, कोई भी बंदा अगर आपसे पैसे मांगता है ना जॉब के लिए, पहले कि आप पहले पैसे दे दो, 100-150-200, तो ऐसे बंदे को आपने कहना है अच्छा मैं एक कॉल कर लूँ और आता हूँ। वहाँ से निकलना है चुपचाप, वहाँ से मेट्रो पकड़नी है, टैक्सी पकड़नी है, और आराम से घर आ जाना अपने फ्लैट पे, अपने रूम में। तो इनको पैसे नहीं देने। इवन के कभी कभी ये कहते हैं कि चलो 20-30 ही दे दो, और सिगरेट जोगे, चाय पानी, समझ रहे हो ना, तो वो भी नहीं देने आपने। ठीक है, आप ये ना समझिएगा कि चाय पानी दे के नौकरी लग जाएगी, तो ऐसा सीन नहीं होता। ठीक है, ये फ्रॉडी होते हैं, स्कैम होता है। ठीक है, ये यूएई के रिलेटेड दूसरा जो सबसे बड़ा कॉमन स्कैम था वो मैंने आपको बता दिया। अच्छा, इसके अलावा एक और यहाँ पे स्कैम बहुत कॉमन
था और है, अभी उसकी रेशो कम हो गई है क्योंकि अभी जो स्क्रूटनी है वो ज़्यादा हो गई है, पहले नहीं थी। तो पहले यहाँ पे ना क्रेडिट कार्ड का और लोन वगैरह का स्कैम होता था, ठीक है। पाकिस्तानियों ने जो लूटा है, ओए होए होए होए, यूएई को इतना लूटा है, अल्लाह माफ़ करे, इतना फ्रॉड चलाया है। अच्छी चीज़ नहीं है, इससे आपके अपने कंट्री का जो है ना वो इमेज ख़राब होता है। तो मैं ये नहीं कह रहा कि ये मैं इसको कोई प्रमोट नहीं कर रहा, मैं ये कह रहा हूँ कि अनफॉर्चुनेट था कि लोगों ने यहाँ पे बहुत ज़्यादा ये स्कैम जो भी मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ ये किया, और इससे पैसे भी, ज़ाहिर बात है पैसे तो जनरेट होते हैं जब आप फ्रॉड करते हो, बट इससे आपका कंट्री का इमेज ख़राब होता है, आपकी अपनी पर्सनल प्रोफाइल ख़राब होती है। सो वो क्या करते थे, वो लोगों को यहाँ पे बुलाते थे फ्रीलांस आज़ाद वीज़ा पे, और उनको बोलते थे कि हम आपका जो है ना वो स्टेटस जो आपकी जो जॉब का स्टेटस है, फॉर एग्जांपल मैनेजर लेवल का या प्रोजेक्ट मैनेजर या सुपरवाइज़र या इस तरह रखेंगे, आपकी सैलरी भी हम लगाएंगे इतनी, लेकिन वो सैलरी हमने डलवानी कोई नहीं है, वो सैलरी आपने खुद डलवानी है। तो जब आप यहाँ पे आ जाओगे तो हम आपको यहाँ से आगे यूरोप भेजेंगे या इस तरह करेंगे। तो ये एक किस्म का फ्रॉड चलता होता है। इसी से इंटरलिंक है जो ये थर्ड स्कैम मैं आपको बताने जा रहा हूँ। तो वो क्या होता है कि जब आप यहाँ पे आ जाते हैं तो वो आपके नाम से आपके डॉक्यूमेंट्स को यूज़ करते हुए क्रेडिट कार्ड के लिए अप्लाई करते हैं। ऑफ कोर्स वो आपको बुलाते हैं, बताते हैं, सब कुछ करते हैं, बट जो भी बंदा यहाँ पे नया आ रहा है, वो अनपढ़ है या पढ़ा लिखा भी है बट उसको इस सारी चीज़ों का नहीं पता, तो वो फंस जाता है इनके चक्कर में। तो वो क्या करते हैं, आपका क्रेडिट कार्ड आपके नाम से क्रेडिट कार्ड निकलवाएंगे बैंक से या लोन निकलवाएंगे, ठीक है। वो सारा डॉक्यूमेंट्स तो आपके होंगे, नाम तो आपका यूज़ हो रहा होगा, लेकिन उसमें से वो अच्छा खासा 40-50% लेके बाकी अमाउंट आपको दे देंगे। तो आप वो अमाउंट पे नहीं कर सकेंगे, यूरोप का वीज़ा आपका लगेगा नहीं। तो आप क्या होता है, अल्टीमेटली आपको यहाँ से भी भागना पड़ता है और फिर आप यूरोप भी नहीं जा सकते, और इस तरह से आप जो है वो समझ ले कि एक इंटरनेशनल इश्तिहारी हो गए आप, ठीक है। समझ रहे हैं ना बात को, क्योंकि आपने बैंक से लोन लिया हुआ है और आपका वीज़ा भी कैंसिल होगा या ओवर स्टे होगा या इस तरह का कोई चक्कर होगा। तो ये बात समझ रहे हैं ना मेरी, ये बात बड़े ध्यान से आपने समझनी है। तो इस तरह के सारे स्कैम से आपने बचना है। एक और बड़े मज़े की चीज़ आपको बताता हूँ, कुछ लोग, कुछ एतबार के लोग होंगे, आपको यहाँ पे बुलाएंगे यूएई में विज़िट वीज़ा पे, आपका आज़ाद वीज़ा अप्लाई करेंगे, फ्रीलांस वीज़ा अप्लाई करेंगे, ठीक है। या हो सकता है कि समटाइम जिन लोगों की अपनी यहाँ पे कंपनीज़ है ना फिज़िकल, वो तो ऐसा कम करते हैं, बट जो एजेंट्स होते हैं, जो थर्ड पर्सन होता है, सेल्समैन होता है, तो वो इस तरह के आपको फ्रॉड लगा जाते हैं। वो क्या करते हैं, आपका आज़ाद वीज़ा अप्लाई करना, उन्होंने सारा कुछ आपसे पैसे ले लेंगे। आज़ाद वीज़ा जब आप अप्लाई करेंगे आज़ाद वीज़ा, तो क्या होगा, वो आपके सारा प्रोसेस करेंगे, लेकिन लास्ट पे एमिरेट्स आईडी और जो वीज़ा प्रिंट की जो फ़ीस होती है ना, वो नहीं देते। ये बहुत फ्रॉडिये लोग होते हैं, ठीक है। तो लास्ट पे वो फ़ीस सबमिट नहीं हुई होती, जिसकी वजह से आपका वीज़ा का प्रोसेस रुक जाता है, और आपको एक तो विज़िट वीज़ा अगेन रिन्यू करवाना पड़ता है, उसका एक्सपेंस अलग से, और फिर उसके बाद वो जो फ़ी मतलब ओवर स्टे जो रह रहे हैं उसका फ़ाइन अलग से। तो ये कुल मिला के आपको बहुत ज़्यादा जो है ना वो पैसे पड़ जाते हैं, और वो सिर्फ़ और सिर्फ उनकी नाअहली और उनके फ्रॉड की वजह से, ठीक है। तो ये चीज़ें आपने सारी समझ लेनी है। अच्छा, हम इन स्कैम्स को इनलिस्ट तो कर रहे हैं, आई होप कि अभी तक आपको चीज़ों की क्लैरिटी होगी, बट यहाँ तक अगर अभी तक आपको किसी चीज़ में कोई कन्फ्यूजन है, अगर आप किसी प्रॉब्लम में हैं, तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में मेरा व्हाट्सएप है, आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं गाइडलाइन लेने के लिए। बाकी जो चैनल है, इस चैनल को आपने सब्सक्राइब कर देना है, इस वीडियो को आपने शेयर कर देना है। अगर वीडियो का कंटेंट आपको पसंद आए तो काइंडली वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। अभी और चीज़ें हैं जो हमने थोड़ी सी डिस्कस करनी है। सो ये स्कैम्स जो इन लिस्ट में कर रहा था, इसमें से मैंने आपको 3 से 4 स्कैम्स जो हैं वो बता दिए हैं, ठीक है। तो इन चीज़ों से आपने जो है वो बचना है, ठीक है। इसके अलावा कुछ और चीज़ें भी हैं जो यहाँ पे आपको करनी होती हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं आपको बता रहा था कि यहाँ पे जब आप आ जाते हो तो आपको, मतलब जब आपकी जॉब लग जाती है या आज़ाद वीज़ा लग जाता है, तो आपको अपना एक इंश्योरेंस करवाना पड़ता है, ठीक है। अपना एक अनएम्प्लॉयमेंट इंश्योरेंस उसको बोलते हैं, EOI के नाम से है ये। तो ये जो एम्प्लॉयमेंट इंश्योरेंस होता है ये आपको लाजमी करवाना पड़ता है। ये आपको एजेंट्स नहीं बताते, ठीक है, नहीं बताते। वो सिर्फ इसलिए नहीं बताते क्योंकि उनको पता होता है कि इसको पता नहीं होगा, इसका जो है ना वो इसको फ़ाइन आएगा, और हम उस फ़ाइन के नाम पे इसको जो है ना वो बिज़नेस करेंगे, इसको लूटेंगे, और ठीक है, समझ रहे हैं ना। ये इस तरह के लोग बहुत हैं मार्केट में। सो ये चीज़ आपने ख्याल रखना है, जब भी आपने आना है अपना एम्प्लॉयमेंट इंश्योरेंस करवा लेना, ताकि आप किसी भी फ़ाइन से बच सकें, ठीक है। अच्छा, उसके अलावा एक और मज़े की चीज़ आपको बताता हूँ कि यहाँ पे जब आप आ जाते हो, आपका वीज़ा लग जाता है, सारा प्रोसेस कंप्लीट हो जाता है, उसके बाद भी बहुत सारी कॉम्प्लिकेशंस होती हैं, ठीक है।
कॉम्प्लिकेशन किस तरह होती हैं, मिसाल के तौर पे एक बंदा है, उसने आपका आज़ाद वीज़ा लगवाया, ठीक है, आपका प्रोसेस कंप्लीट हो गया, ठीक है, बट जब आप किसी और कंपनी में जॉब के लिए जाते हैं, मतलब अप्लाई करने के लिए, ज़ाहिर बात है जो आपको आज़ाद वीज़ा दे रहा है वो चाहे उस पर जॉब का टाइटल भी लिखा हुआ है, जॉब का नाम भी लिखा हुआ है, सैलरी भी मेंशन है, बट वो आपको सैलरी वगैरह नहीं देते, उन्होंने सिर्फ आपको वीज़ा देना होता है। अब जॉब आपने खुद मार्केट में जाकर ढूंढनी है। आज़ाद वीज़ा इसी चीज़ का नाम है, इस पर मैं एक डिटेल वीडियो भी बना दूंगा। सो अगर कोई आपको अपना आज़ाद वीज़ा दे रहा है तो उसके साथ NOC चाहिए होता है, उस कंपनी का ट्रेड लाइसेंस चाहिए होता है। ये 2 चीज़ें चाहिए होती हैं जब आप आज़ाद वीज़ा के साथ किसी भी दूसरी कंपनी के साथ इनरोल होते हैं फॉर द जॉब पर्पज़। तो ये चीज़ें आपने अपने माइंड में रखनी है। सो ये आज की वीडियो का कंटेंट था। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आई होगी और ये स्कैम्स आपने इनलिस्ट कर लिए होंगे, ठीक है। सो मिलते हैं किसी और वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू, टेक केयर।